मित्रों, मनुष्य के जीवन में जन्म के बाद कोई सत्य है तो वह है मृत्यु। साधु हो या संगीत राजा हो या फकीर, जिस किसी ने भी इस मृत्युलोक पर जन्म लिया है उसे किसी न किसी दिन इस शरीर को छोड़कर जाना ही होगा। ऐसे में जो लोग इसे सत्य समझते वह मृत्यु के बाद मोक्ष पाने की अभिलाषा में अपने जीते जी पुण्य करते ही है, परंतु मरने के बाद भी कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो मृतक परिवार द्वारा मृत्यु के उपरांत किए जाते हैं। ये तो मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। तुम तो इन्हीं कर्मों में से एक है अंतिम संस्कार के समय की जाने वाली कपाल क्रिया, जिसमें चिता के ऊपर 3 बार डंडा मारा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा आखिर क्यों किया जाता है और चिता में शव के सिर पर डंडा मारकर हमारे ग्रंथों में क्या महत्व बताया गया है? अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत जान जाएंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल स्पीच चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो अपने छोटे भाई की चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मृत्यु के बाद कर्मों से जुड़ी बहुत सी मान्यताओं का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में शव की कपाल पर प्रहार करने की प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न धार्मिक तथ्यों का भी व्याख्यान किया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के अंतिम संस्कार को लेकर एक निश्चित विधि विधान का वर्णन मिलता है, जिसका पालन हिंदू धर्म के किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय होता ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के समय शव को मुखाग्नि देने के बाद बांस के डंडे पर एक लोटा बांधकर शव के सिर पर घी डाला जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदाह के समय शव का सर अच्छे से जल सके। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि मनुष्य के सिर की हड्डी बाकी अंगों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए उसे अच्छे से अग्नि में नष्ट करने के उद्देश्य से ही शव की खोपड़ी पर घी डाला जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि शव के कृपाल को अच्छी तरह नष्ट करना क्यों आवश्यक है? वास्तव में इसे करने के पीछे का कारण गरुड़ पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार यदि शव की खोपड़ी अग्निदाह के समय अजली रह जाती है तो मृतक का अगले जन्म में पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है और वह अतिकास्त ही रह जाता। इसके अलावा ये धारणा भी है कि कपाल क्रिया ठीक से न की जाए तो मृतक के प्राण के नए जन्म में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जो कि उसके परिजन भी नहीं चाहेंगे। इसलिए शव के परिवार वाले अंतिम संस्कार की किसी भी प्रक्रिया में ढील नहीं डालते हैं। विभिन्न धर्मों में मनुष्य के अंतिम संस्कार से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं और विधि अलग है। जैसे कि इस्लाम धर्म मृत्यु के बाद उसके शव को जलाया नहीं जाता है बल्कि दफनाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में मृतक के शरीर को जलाने की मान्यता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों की अंतिम संस्कार को लेकर अलग अलग मान्यताओं का वर्णन मिलता। मित्रों, मान्यताओं के बीच एक विधि का वर्णन आद्य चंद्र का नामक पुस्तक में भी वर्णित है, जिसके अनुसार सिर में ब्रह्मा का वास माना गया है, इसलिए शरीर को पूर्ण रूप से मुक्ति देने के लिए कपाल क्रिया की जाती है। इसके अंतर्गत ब्रह्म का पूर्ण रूप से विलीन होना आवश्यक है, इसलिए कपाल क्रिया को अंतिम संस्कार की क्रिया में महत्वता दी गई है। इसके अतिरिक्त आपने ये भी सुना होगा कि कुछ तांत्रिक कपाल यानी सिर का उपयोग अपनी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। यदि ऐसा उनके परिजन की कपाल के साथ हो जाए तो मृत्यु के बाद मृतक के लिए मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया असंभव हो जाएगी। इस कारण कपाल क्रिया करना आवश्यक हो जाता है। कपाल क्रिया को समझने से पूर्व में इससे जुड़े 7 चक्रों के बारे में जानना है।